श्रीदेवी की मौत के बाद से अब तक सिर्फ कयास ही लगाए जा रहे थे कि उनकी मौत की वजह क्या हुई होगी और क्या उस वक्त की परिस्थिति रही होगी। अब बड़े खुलासे हो रहे हैं। बाथटब में दुर्घटनावश डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई और यह कहती है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। श्रीदेवी लड़खड़ाकर इस बाथटब में गिर गईं और वहीं पर उनकी मौत हुई। खून के सैंपल में अल्कोहल की मात्रा मिली है। हालांकि अल्कोहल की मात्रा कितनी थी ये नहीं पता चल पाया है। अल्कोहल पाए जाने की वजह पर पूरी रिपोर्ट सामने आने का अभी इंतजार है। उससे पहले साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता। चक्कर आने की वजह को लेकर भी डॉक्टरों की अलग अलग राय है। दुबई में श्रीदेवी की मौत पर अभी कई सारी थ्योरी हैं। पहले बताया गया कि मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन यूएई मीडिया की खबरें सामने आई तो यह थ्योरी बदल गई। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि बाथटब में डूबने से श्रीदेवी की मौत हुई और खून में अल्कोहल के अंश भी मिले हैं। कार्डियक अरेस्ट नहीं, श्रीदेवी की मौत बाथटब में डूबने से हुई। दुबई में श्रीदेवी की मौत का सबसे बड़ा खुलासा उनके पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद हुआ, जिसमें यह भी बताया गया कि खून में अल्कोहल के अंश मिले। तो क्या श्रीदेवी शराब के नशे में थीं जब उनकी मौत हुई? फिलहाल अब वो थ्योरी 360 डिग्री घूम गई, जिसमें यह बताया गया कि कार्डियक अरेस्ट के चलते वो दुनिया से रुखसत हो गई। लेकिन ताजा रिपोर्ट ने इन थ्योरी को नकार दिया। श्रीदेवी के डेथ सर्टिफिकेट में कहीं भी कार्डियक अरेस्ट का जिक्र नहीं है। सोमवार 26 फरवरी 2018 जिस किसी से भी संबंधित सूचित किया जाता है कि नाम श्रीदेवी बोनी कपूर अयप्पन, लिंग महिला, नागरिकता भारतीय, पासपोर्ट नंबर IND Z 4231524, निधन 24 फरवरी 2018, कारण दुर्घटनावश डूबने की वजह से। डायरेक्टर ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ लिखा है कि मौत दुर्घटनावश डूबने से हुई। बताया जाता है कि 24 फरवरी की रात श्रीदेवी वॉशरूम गई थी और दरवाजा बंद था। सबसे पहले उन्हें उनके पति बोनी कपूर ने देखा था और दोस्त के साथ वो हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसके बाद हॉस्पिटल ने श्रीदेवी को मृत घोषित कर दिया। यूएई मीडिया के रिपोर्ट को देखें तो श्रीदेवी के पार्थिव शरीर को परिवार को सौंपने में देरी की वजह ये भी रही। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट से फॉरेंसिक टीम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। फिर फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट मांगी। वक्त जैसे जैसे गुजर रहा है, श्रीदेवी की मौत पर राज गहराता जा रहा है। सवाल है कि अगर बाथटब में वो गिरी तो फिर संभल क्यों नहीं पाई? क्या बाथटब में इस तरह से नॉर्मल हालात में किसी का दम घुट सकता है? और क्या श्रीदेवी चक्कर खाने के बाद संभल नहीं पाई? तमाम सवाल हैं जिसे लेकर फिलहाल एक्सपर्ट्स की अपनी अपनी राय है, लेकिन फैंस पूरा सच जानना चाहते हैं। टीम न्यूज़ नेशन। तो श्रीदेवी की मौत के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। ऐसे ही 10 बड़े सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। बाथटब में श्रीदेवी आखिर कैसे गिरी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑटोप्सी रिपोर्ट में उनके डूबने की से मौत की वजह बताई गई है। दूसरा सवाल यह है कि क्या नशे की वजह से श्रीदेवी का संतुलन बिगड़ गया और वो बाथटब में गिर गई? तीसरा सवाल यह कि शरीर में अल्कोहल के अंश मिलने के मायने क्या हैं? और चौथा सवाल कि क्या किसी दवा के असर की वजह से तो ये अल्कोहल के अंश खून में नहीं मिले हैं? क्या कोई दवा तो इसकी वजह नहीं है? सवाल यह भी है कि क्या शराब पीने की वजह से यह हादसा हुआ और तभी वो बेसुध होकर बाथटब में गिर गई थी? छठा सवाल यह है कि श्रीदेवी को चक्कर अगर आया तो चक्कर आने की वजह क्या बनी? इसके साथ ही सवाल यह भी कि क्या हार्ट अटैक के बाद वो बाथटब में गिरी? और साथ ही सवाल यह भी कि 2 दिन से श्रीदेवी दुबई में अकेले क्यों थी? क्या किसी वजह से तनाव में तो नहीं थी वो? और साथ ही सवाल ये कि श्रीदेवी की मौत के पीछे की असली वजह क्या है और वो कब सामने आएगी? कुछ अजीब थे श्रीदेवी की जिंदगी के अंतिम लम्हे। बोनी कपूर मुंबई से दुबई लौटे थे श्रीदेवी को डिनर पार्टी का सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उन्हें मिला कभी ना भरने वाला एक सदमा। चंद घंटों में सब कुछ खत्म हो गया, चांदनी चली गई हमेशा हमेशा के लिए। दुबई से शाहिदुर रहमान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शायद ऑटोप्सी रिपोर्ट तो सामने आ चुकी है, लेकिन उसके बाद कई सारी आशंकाएं जताई गई। खून में अल्कोहल की मात्रा बताई गई, एक डिटेल रिपोर्ट का इंतजार है ये कहा गया। अभी फिलहाल वहां क्या प्रक्रिया चल रही है? अभी जो सराय हैं वो ये कह रहे हैं कि क्या पता जो होटल का स्टाफ था उससे भी क्वेश्चन की जाए, क्योंकि ये जो डूबने वाला एंगल है उसको अब वो दूसरे एंगल से भी देखना जो है उन्होंने शुरू कर दिया है। और इस हवाले से बोनी कपूर से भी क्या पता जो है वो कुछ सवाल किए जाएं कि क्या वजह बनी, क्या हुआ, डिटेल उनसे भी जानेंगे। और उसके अलावा जो होटल में जो लोग थे उनसे और होटल के स्टाफ से
जब भी ये तहकीकात की जाएगी कि क्या वजूहत थी और कौन कौन उस वक्त वहाँ मौजूद था। और कुछ फोन्स का भी सुनने में आ रहा है। कितनी देर में ये फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी? शायद इसमें तो टाइम लगेगा, क्योंकि दुबई पुलिस जो है वो उसको तहकीकात करेगी, प्रॉपर तहकीकात होने के बाद ही। क्योंकि ये वक्त लग सकता है फाइनल रिपोर्ट सामने आने में, और वो डिटेल रिपोर्ट ही बताएगी कि आखिरी लम्हों में क्या कुछ हुआ था। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो श्रीदेवी की जिंदगी के अंतिम लम्हों की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि बोनी कपूर मुंबई से दुबई लौटे थे श्रीदेवी को डिनर पार्टी का सरप्राइज देने के लिए, लेकिन उसके बाद यह हादसा हो गया और श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। सरप्राइज जो सदमे में तब्दील हो गया, खुशनुमा शाम का एक सपना जो मौत के अंधकार में दफन हो गया, परदेश में वो चंद लम्हे जिसने चांदनी को हमेशा के लिए छीन लिया। अजीब सा मंजर, सवालों की शून्यता, एक ऐसी खबर जिस पर भरोसा करने का दिल नहीं करता, लेकिन वो खौफनाक हकीकत है श्रीदेवी की मौत से पहले वो खुशनुमा तस्वीर बार बार जहन में घूमती है। दुबई के पास मौजूद रास एल खैमा सिटी, यहीं इसी वॉल्डॉर्फ एस्टोरिया रिजॉर्ट में श्रीदेवी भांजे मोहित मारवाह की शादी में शरीक हुई थीं। ये तस्वीरें जश्न वाली रात की हैं। वही श्रीदेवी जिसे दुनिया जानती है, डांस स्टेप, परिवार और दोस्तों के साथ फोटो सेशन, हर पल को जी लेने को बेताब। शादी के बाद श्रीदेवी दुबई के जुमरा एमिरेट्स होटल में ठहरी हुई थी। आखिर इस होटल में क्या हुआ जिसने श्रीदेवी को हमेशा के लिए छीन लिया? यूएई के अखबार में छपी रिपोर्ट के मुताबिक भांजी की शादी में शामिल होने के लिए बोनी कपूर श्रीदेवी के साथ दुबई पहुंचे थे। अखबार के मुताबिक भांजी की शादी अटेंड करके बोनी कपूर उनकी बेटी खुशी वापस लौट आई, लेकिन श्रीदेवी वहीं होटल में रुक गई थी। बताया जा रहा है कि शनिवार यानी 24 फरवरी को श्रीदेवी को सरप्राइज देने के लिए बोनी कपूर वापस दुबई पहुंचे। अखबार के मुताबिक शनिवार की शाम 5:30 बजे बोनी दुबई के जुमरे एमिरेट्स टावर होटल पहुंचे। अखबार के मुताबिक बोनी कपूर श्रीदेवी को सरप्राइज डिनर के जरिए खुश करना चाहते थे। होटल के कमरे में श्रीदेवी को नींद से उठाया और दोनों के बीच करीब 15 मिनट तक बातचीत हुई। इसके बाद श्रीदेवी तैयार होने के लिए वॉशरूम चली गई। अखबार के मुताबिक 15 मिनट तक जब श्रीदेवी बाथरूम से वापस नहीं लौटी तो बोनी कपूर ने वॉशरूम का दरवाजा खटखटाया। रिस्पांस नहीं मिलने पर दरवाजा खोलकर वो अंदर चले गए। बाथटब में बोनी कपूर ने श्रीदेवी को बेहोश पाया। अखबार के मुताबिक बोनी कपूर ने पहले खुद श्रीदेवी को होश में लाने की कोशिश की। जब वो कामयाब नहीं हुए तो दोस्त को फोन किया। इसके बाद रात 9 बजे उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस और मेडिकल स्टाफ फौरन होटल पहुंचे। आनन फानन में श्रीदेवी को हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहां ये कुछ सवालों के जवाब आना बाकी है कि आखिर श्रीदेवी दुबई में 2 दिन क्यों रुकी थी? बोनी कपूर वापस मुंबई क्यों आ गए थे? श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन भांजे की शादी की उनकी आखिरी तस्वीरें बार बार नजर के सामने घूमती है। काश जश्न की ये तस्वीरें आज की हकीकत होती। काश वो वक्त ठहर जाता। काश कि उनकी मौत की खबर कभी नहीं आती। टीम न्यूज़ नेशन। तो श्रीदेवी हमेशा के लिए इस दुनिया को अलविदा कह गई, लेकिन उनकी मौत से जुड़े कई सवाल हैं जिनके जवाब अब भी मिल नहीं पाए। ये लम्हे, ये पल हम बरसों याद करेंगे। ये मौसम चले गए तो हम पर याद करेंगे। ऐसी मौत जिससे श्रीदेवी को भी नफरत होगी। आखिर मौत ने श्रीदेवी को संभलने के लिए थोड़ी सी भी मोहलत क्यों नहीं दी? ये तस्वीरें श्रीदेवी की हिंदुस्तान से आखिरी फ्लाइट के पहले की हैं। बोनी कपूर, श्रीदेवी और खुशी दुबई की फ्लाइट पकड़ने के लिए जा रहे हैं। चेहरे पर खुशियों की चमक है। शादी के जश्न में शामिल होने की बेकरारी है। श्रीदेवी अब इस दुनिया में नहीं है। तस्वीरों में बस उनकी यादें रह गई हैं। किसी को भरोसा नहीं हो रहा कि इतनी जल्दी और अचानक इस तरह श्रीदेवी सबको मौत का सदमा दे जाएंगी। शादी के बाद श्रीदेवी दुबई के इसी मशहूर जुमेराह एमिरेट्स होटल में ठहरी हुई थी।
56 मंजिला होटल है जो अपनी 40 लग्जरी स्वीट्स के लिए मशहूर है। इसी होटल में श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे गुजारे। कुछ ही घंटों में इस होटल में कुछ ऐसा हुआ कि श्रीदेवी की हालत खराब होती चली गई। खबरों के मुताबिक श्रीदेवी को इसी होटल के बाथरूम में चक्कर आया और वो बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद उन्हें दुबई के राशिद अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिंदगी के आखिरी आधे घंटे में श्रीदेवी की ऐसी हालत हो गई कि उन्हें बचाना नामुमकिन हो गया। श्रीदेवी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ सवाल हैं जो आज भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीदेवी 2 दिनों तक होटल के कमरे से बाहर नहीं निकली थी। इस खबर की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अगर ऐसा है तो अहम सवाल है कि आखिर श्रीदेवी ने कमरे में ही रहना क्यों पसंद किया। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से यह भी बताया जा रहा है कि श्रीदेवी की मौत को लेकर जांच पड़ताल कर रही दुबई पुलिस ने श्रीदेवी के कमरे वाले फ्लोर को सील कर दिया है। जानकारी के मुताबिक दुबई में फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट की प्रक्रिया थोड़ी जटिल है। अस्पताल से बाहर मौत पर फॉरेंसिक जांच जरूरी है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट की वजह से शव मिलने में देरी होती है। फॉरेंसिक रिपोर्ट पर स्थानीय पुलिस मोहर लगाती है। इसके बाद भारतीय दूतावास के पास रिपोर्ट जाती है। दूतावास पासपोर्ट कैंसिल कर एनओसी देता है। श्रीदेवी का सबसे ज्यादा लगाव अपने बच्चों से था। श्रीदेवी अक्सर कहा करती थी, फिल्मों में मदर इंडिया उनका ड्रीम रोल है। श्रीदेवी की 300वीं और आखिरी फिल्म मॉम थी, लेकिन इसे विडंबना ही कहेंगे कि मौत के आखिरी लम्हों में श्रीदेवी की दोनों बेटियां मौजूद नहीं थी। फिल्मी पर्दे पर श्रीदेवी बड़ी बेटी जाह्नवी को बड़े कलाकार के रूप में देखना चाहती थी। जाह्नवी की पहली फिल्म का श्रीदेवी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन अधूरी ख्वाहिशों के साथ उन्हें दुनिया से रुखसत होने के लिए मजबूर होना पड़ा। टीम न्यूज नेशन। रूप की रानी कहें या बॉलीवुड की चांदनी कहें, फिल्मी दुनिया में श्रीदेवी एक ऐसा नाम थी जिनकी एक्टिंग, जिनकी खूबसूरती की चर्चा थी। लेकिन श्रीदेवी खूबसूरती को इतनी ज़्यादा तवज्जो देती थी कि बाकायदा सर्जरी भी वो करवा चुकी थी। 80 और 90 के दशक से लेकर अब तक की तस्वीरों पर गौर करें तो लगता है कि उन्हें वक्त को उन्होंने थाम लिया था। लेकिन कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ था, देखते हैं इस रिपोर्ट। वो दुबई की एक शाम थी जहां शादी में शामिल होने के लिए पहुंची श्रीदेवी इस अंदाज में नजर आई। यकीन करना मुश्किल कि उनके लिए आखिरी लम्हे साबित हुए। मौत से पहले के वीडियो और तस्वीरें इस बात की पुष्टि भी कर रहे हैं कि वो सेहतमंद थी, लेकिन दिल ने अचानक धोखा दे दिया और वो दुनिया को अलविदा कह गई। यूं तो बॉलीवुड की चांदनी की खूबसूरती की चर्चा होती रही, उनका अंदाज और फिटनेस भी सुर्खियों में छाया रहा। श्रीदेवी खुद को मेंटेन करने या यूं कहे कि खूबसूरती को कायम रखने के लिए काफी ज्यादा संजीदा रहती थी। जरा देखिए इन 2 तस्वीरों को जब उन्होंने बॉलीवुड में दस्तक दी, और इसके बाद की तस्वीर जब लंबे इंतजार के बाद साल 2012 में इंग्लिश में वापसी की। यानी नैन नक्श और खूबसूरती का वो पूरा ख्याल रखती थी। बताया जाता है कि कॉस्मेटिक सर्जरी से बनी थी रूप की रानी। श्रीदेवी अपनी ब्यूटी को लेकर बेहद कॉन्शियस थी। उनका वेट काफी कम था और चेहरे पर एक भी झुर्री नहीं थी। इन सब की वजह थी कॉस्मेटिक सर्जरी। कुछ वक्त पहले ही उन्होंने लिप सर्जरी करवाई थी। उन्होंने करीब 29 कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। उम्र के साथ चेहरे के हाव भाव भी बदल जाते हैं, लेकिन श्रीदेवी अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए काफी ट्रीटमेंट ले रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है कि ट्रीटमेंट के लिए अक्सर अमेरिका के साउथ कैरोलिना जाती थी श्रीदेवी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया कि श्रीदेवी ने लेजर स्किन सर्जरी, सिलिकॉन ब्रेस्ट करेक्शन, बोटॉक्स एंड ऑक्सी पील, फेस लिफ्ट अप्स, बॉडी टकिंग करवाई थी। इसके साथ ही उन्होंने टमी के एक्स्ट्रा फैट को कम करवाने के लिए ट्रीटमेंट भी करवाया था। अपनी एक्टिंग के जरिए भले श्रीदेवी ने बॉलीवुड का ट्रेंड बदल दिया हो, 80 और 90 के दशक के चुलबुली और बिंदास कैरेक्टर के जरिए अपनी जगह बनाई हो, लेकिन मौजूदा दौर में एक्ट्रेस के लिए 0 साइज फिगर पहली शर्त होती है। ऐसे में उम्र के इस पड़ाव में भी श्रीदेवी ने वेट कम कर खूबसूरती को बाकायदा मेंटेन किया और चेहरे पर झुर्रियां न पड़े इसके लिए सर्जरी का सहारा लिया। इस सर्जरी से चेहरे की झुर्रियों को हटाने में मदद मिलती है। चेहरे और गर्दन की मसल्स को मजबूती दी जाती है। एक्स्ट्रा स्किन को निकाल दिया जाता है। बॉलीवुड में इस सर्जरी का ट्रेंड काफी ज्यादा है। इसके जरिए नाक को सही तरीके से शेप दी जाती है। ये सर्जरी 2 तरह से होती है, बोटॉक्स यानी इंजेक्शन से और थ्रेड लिफ्ट। इसमें एजिंग के कारण झुकी हुई आईब्रोज और माथे की लटकी त्वचा को ठीक किया जाता है। ब्लेफरोप्लास्टी, इस सर्जरी में झुकी हुई पलकों और पफी आंखों को ठीक किया जाता है। इस दौरान अपर और लोअर आईलेट से ज्यादा फैट और स्किन को निकालकर आंखों को सही लुक देते हैं। मेडिकल एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इन सर्जरी से फायदा तो मिलता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं।
टीम न्यूज नेशन। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।